नमस्कार। लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक फौजी हूँ और पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ जो मछली के ग्रोथ के ऊपर ही वो है मतलब कतला फ़िश के ऊपर, जो IMC का एक इम्पोर्टेंट फ़िश है इंडियन मेजर कार्प का, वो है कतला फ़िश। देखा गया है कुछ कुछ तालाब में अगर आप प्रॉपर हर चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हो, खाना भी इस्तेमाल कर रहे हो, पानी का अगर कलर भी सही है, फिर भी कतला का ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो इसलिए कतले के बारे में, कतला फ़िश का अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो कतला फ़िश के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया आना चाहिए, पर पता होना चाहिए, जिससे आप कतले का ग्रोथ को आप मतलब काफ़ी हद तक आप इंक्रीज़ कर सकते हो। क्योंकि कतला जितना भी IMC फिश के अंदर जो भी कार्प फिश के अंदर जो भी फ़िश आता है उसमें से कतला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िश है और उसका ग्रोथ रेट बाकी की फ़िश के तुलना में बहुत ज़्यादा है। इतने ग्रोथ होने के बावजूद किसी किसी तालाब में कतले का ग्रोथ नहीं मिलता। इसके मेनली कुछ रीज़न है। कतले का ग्रोथ कैसे आता है इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर क्यों नहीं आएगा उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। कतले का ग्रोथ के लिए आपको तालाब में गहराई की ज़रूरत है। और कतला फ़िश के बारे में पहले बता देता हूँ। कतला फ़िश मेनली जो पानी के ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाला सतह में वो रहता है। उसके अगर अभी कभी होड़ देखेंगे, वो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है, जिससे वो ऐसे ऐसे करके वो मतलब पानी को मतलब ऊपर वाला सतह का खाना वो लेता है। तो फिर भी अगर जब मतलब कतला का नीचे ऊपर वाला सतह का खाना वो खाने से भी कतले का गहराई बहुत ज़रूरी है। इसका एक रीज़न है, कतला का अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो मिनिमम आपको 4.5 फुट गहरा बहुत ज़रूरी है। 4.5 से 10 फीट तक आपको गहराई ज़रूरी है, क्योंकि कतला के ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जू प्लैंकटन उसके लिए ज़रूरी पड़ता है। उसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करता है। एक टाइप का जू प्लैंकटन है जो लगभग 4.5 फुट पानी का जब गहराई होता है उसके बाद ही वो पैदा होता है। वो भी क्या, पानी के नीचे वाला सतह पे वो पैदा होता है। और जो थोड़ा लाइट से अंधेरा वो पसंद करता है, तो इसलिए वो सबसे नीचे वाले हिस्से में पैदा होता है। और शाम के टाइम जैसे अंधेरा ढलने लगता है, मतलब सूरज थोड़ा डूबने लगता है, तभी वो ऊपर वाला सतह पे आता है। और उसी टाइम वो कतला भी शाम का टाइम उसको खाते हैं। तो प्रॉपर मात्रा में अगर वो वाला जू प्लैंकटन और पानी का कलर अगर प्रॉपर सही हो, और स्टॉकिंग डेंसिटी, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ऊपर वाला सतह का मछली, मतलब ऊपर वाला जो स्टेज है, ऊपर वाला लेयर में हम कितना मछली को रखें, उसके ऊपर कतले का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऊपर वाला सतह पे मेनली हम लोग बिगहेड, सिल्वर कार्प, कतला और जितना भी छोटा मछली टाइप का आएगा, मोरल फिश वगैरह, वो टाइप का नॉर्मली आप मतलब जो तालाब के लिए हानि पहुंचाता है, जैसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइप का छोटे छोटे फिश पैदा हो जाता है पानी पे, वो मैक्सिमम ऊपर वाले लेयर का खाना खाता है। तो इसलिए हर किसी के साथ खाने का कंपटीशन होता है। तो अगर आपको छोटा वाला फिश बहुत ज़्यादा हो गया तब भी कतला का ग्रोथ नहीं आएगा। अगर आपका तालाब में सिल्वर कप ज़्यादा हो गया तब भी कतला का ग्रोथ नहीं आएगा। तो नॉर्मली आप जितना मछली डालते हो उसमें भी अगर टोटल कतला का खुद का ही संख्या ज़्यादा हो गया तब भी कतला का ग्रोथ नहीं आएगा। इसलिए कतले का ग्रोथ लेने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ज़्यादा मछली डाल देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कतले के बारे में तो बिल्कुल भी ये बात मतलब उसमें बैठता ही नहीं है, क्योंकि कतला कभी भी आप वो बिल्कुल अपना लेवल में बढ़ता है। तो आपको संख्या, मतलब जो तालाब में मछली छेड़ते हो उसको अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करोगे या ज़्यादा डालोगे तो वो कभी बढ़ेगा नहीं। तो इसके लिए आपको चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली कतले का ग्रोथ को आप ले पाओगे। क्योंकि कतला का जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसका ग्रोथ के लिए, क्योंकि कतला का ग्रोथ पर महीने में, मतलब पर महीने में छोटे वाला अवस्था में तो 2, 3, 4, 5 गुना तक बढ़ता है। अगर बड़े वाले अवस्था में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब है कि 200 ग्राम लगभग अगर फीस में तालाब में डालता हूँ, मतलब मार्च महीने में, तो लगभग 1 साल में वो 10 महीना का मान के चलो मैं अगर फार्मिंग कर रहा हूँ
तो लगभग वो 10 महीना में 3 किलो 4 किलो तक पहुंच सकता है। लेकिन उसको डेंसिटी अगर सही मात्रा में डालेंगे तो वो पहुंचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कतला का ग्रोथ अविश्वसनीय है, बाकी मछली से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और ये और सब तालाब में कतला बड़ा होता भी नहीं है, और कतले का रेट भी थोड़ा दूसरे मछली से ज़्यादा है। इसलिए कतला को अगर प्रॉपर आपको ग्रोथ लेना है तो पहली फास्ट रूल, आपको तालाब के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन होना चाहिए, और फाइटोप्लैंक्टन के साथ साथ जूप्लैंक्टन होना चाहिए। और कतले का जो ऊपर वाला लेयर में मछली डालते हैं, दूसरा रूल, जो हम ऊपर वाले लेयर में मछली डालते हैं वो लगभग आपको टोटल मछली का 30% हम ऊपर वाले लेयर में डालेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा मेरे पास दूसरा टाइप का तो मछली ऊपर वाला लेयर का खाना खाने वाला तो नहीं है, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मान के चलिए आप पर डेसिमल आप 20-20 मछली आप तालाब में छोड़ रहे हो पर डेसिमल, तो आपको कतला मतलब 20-3-6 पीस आपको आप ऊपर वाला लेयर में मछली डालोगे। तो ऊपर वाला लेयर में आप अगर 6 पीस डालोगे उसमें से हो जाएगा कतला 3 पीस या 4 पीस, सिल्वर 2 पीस। इस हिसाब से आप कतले को भी 6 पीस डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको डाइट देना पड़ेगा। एक कतले का एक स्पेशल डाइट है, अगर इसका आप इस्तेमाल करो तो कतला का जो परसेंटेज है 30%, आप उसको टोटल मतलब ऊपर वाले लेयर का जो परसेंटेज है 30% में जो बता रहा हूँ उसको 40% तक आप लेके जा सकते हो। तो इसके लिए आपको जो नॉर्मली आप बाहर से खाना देते हो वो तो आप देंगे, उसके साथ आप जो टोटल जो कतला आप डाल रहे हो उसके मतलब बॉडी वेट का 2% आपको खाना एक्स्ट्रा शाम का टाइम देना पड़ेगा, वो भी पाउडर फॉर्म में ऊपर वाला सतह में छिड़कना। वो फीड क्या है, आप सोया मिल लेंगे, सोया मिल और ब्रांड जो राइस ब्रांड और सोया मिल 50-50% को। बहुत ज़्यादा उमस है, मतलब पसीना भी बहुत आ रहा है, और काफ़ी दिन से मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली यहाँ पर बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गया था, इसलिए तो मेरे जो तालाब वगैरह है तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आ रहा था, मतलब फ्लड टाइप का हो रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए सॉरी कुछ दिन से वीडियो नहीं ले पाए। चलिए वो तो बाद की मैटर है, मैं पसीना आया उसके बाद में बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मेनली जो बता रहा था, जो कतले का जो आपको ग्रोथ के लिए जो स्पेशल फीड है, वो स्पेशल फीड के लिए आपको राइस ब्रांड 50% और सोया मील 50%, ये अब पाउडर फॉर्म में। कतला का जो बॉडी वेट का अगर आप 2% आप ऊपर वाले सतह पे आप छिड़क देते हो, जैसे ऊपर वाला शाम के टाइम छिड़क देंगे, तो शाम के टाइम छिड़क देने से 2 फ़ायदा होता है। आप देखेंगे वो खाना आपको लगभग रात को 7-8 बजे तक मछली ऊपर ऐसे वो खाता रहेगा, उससे जो नीचे वाला जूप्लैंक्टन ऊपर आता रहता है वो खाने के साथ साथ वो भी उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो मछली मतलब कतला का जो खाने का स्टाइल है वो ऐसे करके पानी को खींचता है और फिर पानी अंदर मुंह में आता है, फिर गिल से बाहर निकालता है, तो गिल में खाना अटक जाता है, फिर उसको निगल लेते हैं। तो उसके साथ साथ वो छगनी मतलब छन्ने का काम करता है गिल। तो उसके साथ साथ जो जूप्लैंक्टन है वो थोड़ा मात्रा में बड़ा भी होता है, वो जूप्लैंक्टन भी उसको खाने में उसके अंदर आएगा। उसके साथ साथ आप कतले को भी होगा, आप इसको डालेंगे तो ये इतना प्यारा खाना है, आप ये मत सोचिए सिर्फ कतला खाएगा, इसके लिए रोहू वगैरह भी खाना खाता है। लेकिन कतले के जो ज़रूरत है, अगर 2% उसको बॉडी वेट का डालेंगे तो उसका ज़रूरत पूरा हो जाएगा, क्योंकि कतले के ग्रोथ के लिए ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और ब्रांड में वो चीज़ हर चीज़ हो जाता है। क्योंकि जो राइस ब्रांड है, अगर आप प्योर राइस ब्रांड लेंगे तो 20 से 24% उसमें ऑयल भी रहता है। तो इसलिए 50% सोया मिल और 50% ब्रांड अगर आप डाल के मतलब पाउडर फॉर्म में आप ऊपर में छिड़क देंगे तो आपका कतले का ग्रोथ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज़ मतलब बार बार जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, ऐसे बात नहीं है। मैं जो करता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्यों मैं करता हूँ, और क्यों के जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी आप कतले को इंक्रीज़ करना चाहते। कोई आदमी, मुझे पता है, मैं खुद भी पहले सोचता था कतले का मैं अगर सिंगल कतला स्पीसीज लेके मैं अगर खेती करना चाहूँ तो कर पाऊँ नहीं पाऊँ। मैं करके देखा था, लेकिन एक्चुअली सही वो नहीं हो पा रहा था। तो 50% अब कतला 50% रहू लेके भी कुछ जाएगा। अभी जो साउथ साइड में है वहाँ पर भी ऐसे फार्मिंग करते हैं, और वो मतलब बिल्कुल तालाब के जो कलर है वो मतलब इतने
पर्याप्त मात्रा में जू प्लांकटन क्रिएट करके रखते हैं, मतलब उसमें आप खुद मतलब ग्रोथ तो आना ही आना है। अगर मैं प्राकृतिक खाना उसको भोजन ठीक से मैं दे पाऊँ तो कतला क्या बाकी मछली का भी ग्रोथ, मतलब जो उसको ओरिजिनल ग्रोथ है उसको तो हम प्रॉपर ले नहीं पाते। उसके अगर नज़दीक भी पहुंच जाए ना तो हमारा फार्म का मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मतलब आप लोग चीज़ को समझने की कोशिश करिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। और तालाब के गहराई बहुत ज़रूरी है अगर कतला का आपको ग्रोथ प्रॉपर लेना है। आप देखना इसी कारण से कतला गहरे पानी पे जहाँ पर गहरा है ना उसी साइड में कतला नॉर्मली रहता है। कतला ऐसे नॉर्मली तो ऊपर वाला सतह का खाना खाता है, लेकिन कतला ऊपर वाला लेयर में रहता है। तो तालाब में आप मतलब सही ढंग संख्या में आप मछली छोड़िए, तालाब का काला रागत सही रखेंगे। और स्पेशल जो मैंने डाइट वाला ब्रांड और सोया मिल का और 50-50% करके 2% खाना आप उसको शाम के टाइम दीजिए। कतले का ग्रोथ आप फिर मेरे को कमेंट करके बताना जो सर मेरे कतले का ग्रोथ अगर उसमें भी कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश में होगा तो मैं पक्का मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा खाना है लेकिन कतले का ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा और आप लोग कोशिश करेंगे। अगर मेरी इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो पक्का इसको शेयर और कमेंट लाइक करना और थोड़ा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।